बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुमलिकत खुदादाद में जो लाकानूनियत इस वक्त राइज है, जो आइन और कानून की पामाली हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का और रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मुंह चिढ़ाया जा रहा है, इस सब के ऊपर इंसाफ इंसाफ का जो फॉरम है वो पाकिस्तान की आला अदलिया है। हर आदमी के पास आखिरी रास्ता सिर्फ और सिर्फ अदालत ही होती है। लेकिन इस सब के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं और अच्छा ये हुआ कि पूरी कौम ने ये सब कुछ अपने कानों से सुना है। आज जो काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ समातों का अहवाल है जो आपके सामने रखना है और इसके कुछ एंगल्स हैं। ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने इस सारी की सारी सिचुएशन को इस एंगल से, इस तनाजुर से समझना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब के लिए जो एक केस बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, उनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापसी के हवाले से, उसमें अदालत के आज रिमार्क्स बड़े अहम थे। इसके अलावा पीटीआई के जिन लोगों से पार्टी छुड़वाई गई उनके हवाले से काजी साहब के रिमार्क्स जो हैं उन पर एक बहुत बड़ी डिबेट का आगाज हो चुका है और उसमें एक बहुत बड़ा सवाल, काजी साहब ने एक जुमला बोला है अंग्रेजी का और वो जुमला बहुत अहमियत का हामिल है, उसे भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से भी काजी साहब ने पूछा कि वो कौन है और काजी साहब ने मतीउल्लाह जान और असद तूर का तो जिक्र किया क्योंकि वो सहाफ़ी हैं और उनकी 6 घंटे की गुमशुदगी जो है मतीउल्लाह जान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान रियाज 4-5 महीने गायब रहा, जिस हालत में वापस आया वो शायद उन तक नहीं पहुंची बात काजी फाइज ईसा साहब तक। अब मैं आपके सामने डिटेल्स रखनी शुरू करता हूं और अब आपने जरा दिल थाम के ये समात का अहवाल सुनना है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस में अदालत ने सवाल उठाया है, अदालत ने, कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी भी इंतखाबात ना लड़ सके? ये सवाल अदालत उठा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की। समात के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल, आपका मौकफ क्या है? इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि यह विफाक का बनाया हुआ कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। इस दौरान मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरखास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरखास्त दायर की जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया? तमाम एडवोकेट जनरल्स अटॉर्नी जनरल के मौकफ की तायीद करते हैं या मुखालिफत? चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौकफ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुतल्लिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि यह अदालत ने दी जिसके तहत नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। जहांगीर तरीन साहब भी आपको पता है ताहयात नाअहल है। इसी के तहत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका है, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। काजी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट तो चैलेंज ही नहीं हुआ। इस दौरान जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि सवाल यह है कि क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। यानी वो कह रहे हैं कि कत्ल कर दें आप, बड़ा जुर्म कर दें, गद्दारी कर लें मुल्क से, उस पर आप कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाते हैं। मामूली सा तो काम है कि आपने अपने जो आपके कागजात नामजदगी है उनमें कोई गलत बयानी की है, उस मामूली से जुर्म के ऊपर आप ताहयात नाअहल कैसे कर सकते हैं? गलत बयानी ही तो की है, तो क्या? वजीर आजम बन रहा है तो क्या? गलत बयानी की है, इससे ये क्या हो गया?
आप उसे इलेक्शन लड़ने का चांस दें। एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके, ये ताहयात सजा मिलती रहे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस सियासी जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल कर लें और मुशावरत के बाद अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर सकते हैं। और 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी और फौरी तौर पर फैसला करना है। यह फैसला किसके लिए है, किसके फायदे में जा सकता है, किसके लिए यह सारे मामलात हो सकते हैं, यह नाज़रीन इकराम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और नवाज शरीफ साहब इस फैसले से एक बहुत बड़े बेनिफिशरी के तौर पर सामने आ सकते हैं। देयर इज अ रीजन ताहयात नाअहल शख्स के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहें खुल जानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया गया, पहले ही कागजात एक्सेप्ट कर लिए गए। और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी यही उम्मीद है कि यहां से रिमार्क्स के मुताबिक जो एक चीज सामने आ रही है कि फैसला यही आएगा जो आपको लग रहा है, जो मुझे लग रहा है। अब जरा मैं आता हूं आगे और अब आपके सामने कुछ और डिटेल्स रखता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। अब इंतखाबात फ्री एंड फेयर पे बात नहीं करनी, इंतखाबात होने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पीके 91 रिटर्निंग अफसर को पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आ गया कि एक रिटर्निंग अफसर पेशावर हाई कोर्ट ने तब्दील किया है, उसकी वजह से इलेक्शन का प्रोसेस सैबोटाज हो रहा है। अब वही इलेक्शन कमीशन 6-7 रिटर्निंग अफसर खुद भी बदल चुका है। ये अब आप कह लें कि दोहरा म्यार है, तजाद है ऐसे ही है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को नोटिस किए बगैर आरओ को मुअत्तल किया। कोहाट के रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी वजूहात पर खुद रुखसत मांगी। पेशावर हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में नए आरओ के खिलाफ कुछ तहरीर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने शिकायत गुजार से सवाल किया कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें कि नोटिस किए बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट के जज